क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7 क्लास 11 की। क्वेश्चन इज दिस: इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्टेड बिफोर द फर्स्ट स्टार्टिंग विद ई। डिक्शनरी आपने देखी होगी, वर्ड्स उसमें सर्च भी करे होंगे, मीनिंग वगैरह है ना। आजकल तो खैर फ़ोन पर ही हो जाता है। सबसे पहले डिक्शनरी में देखा होगा तुमने ए से स्टार्ट होंगे, है ना, या ए से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बी आएंगे, सी आएंगे, डी वाले आएंगे, ई वाले आएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ ई से पहले वाले से ई का जो लेटर होगा उससे पहले वाले जो लेटर बनेंगे ये कितने बनेंगे, ये पूछा इन्होंने। ई इसमें काउंट नहीं है, ई से पहले वाले कितने इसे इसमें लेटर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखोगे अगर एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन ठीक है, टोटल इसमें लेटर कितने हैं, इसमें लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर है। अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, 11 फैक्टोरियल। कितनी बार रिपीट होया देखो, एक तो ए 2 बार आया और आई 2 बार आया और एन 2 बार आया, अपीयर 2 टाइम्स। इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल ए वाला, 2 फैक्टोरियल आई वाला, 2 फैक्टोरियल एन वाला। जितनी बार रिपीट होता है वो कितनी बार रिपीट हुआ उसके फैक्टोरियल हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहां पे आप नजर डालें इस पर तो देखो डी भी नहीं है इसमें एग्जामिनेशन में, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है। तो मेरे पास ओनली जो बनेंगे ए वाले लेटर होंगे उसका मुझे जो है परमुटेशन निकालने हैं, ठीक है। तो ए कितनी बार है यहाँ पे 2 बार है। अब ये वाला ए तो फिक्स हो गया, बाकी के लेटर कितने बचे, बाकी के लेटर बचे, टोटल लेटर कितने हैं यहाँ पर, टोटल है इसमें 11 लेटर, ठीक है। तो बाकी के लेटर बचे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये लेटर बचे इसमें। अब ए से मुझे निकालने हैं, ये तो फिक्स हो गया, इसको तुम परमुटेशन में लेंगे ही नहीं, है ना। क्यों, ये ए इधर थोड़ी जाएगा, एक ए 2 ए है, एक तो फिक्स हो गया है, एक फिक्स हो गया है। बाकी जो दूसरा वाला ए है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो ये तो परमुटेशन में काउंट होगा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब बाकी कितनी बची, 10 प्लेस बची, ठीक है, 10 प्लेसेस बची। तो मुझे इनको अरेंज करना है, इन 10 को अरेंज करना है। जब 10 को अरेंज करते हैं हम तो यह आएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन। पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये तो हमें रफ काम है, ध्यान से देखना, टोटल है 10 फैक्टोरियल अपॉन में। अब इसमें देखना कोई रिपीट होगा अंदर, ये तो फिक्स है, एक ए तो फिक्स हो गया, बाकी एक ए बच गया, ठीक है। इसमें देखना है मुझे, इसमें क्या ए रिपीट हो रहा है, इसमें 10 प्लस तक नहीं। तो आई रिपीट होगा 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, एन होगा 2 बार इसमें रिपीट तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल तो 2 ही 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक 2 बच गया, तो इससे भी 2 से हम काटेंगे इसको 2। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सबको करने के बाद इसका जो आंसर है 907200, ठीक है। इतने इसमें परमुटेशंस बनेंगे। परमुटेशंस क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। एनपीआर मैंने बताया था n फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं r इज इक्वल टू n हो जाए, ठीक है, मतलब मेरे पास जितने चॉइसेस हैं मैं सारी चॉइस लेनी है मुझे। जैसे हमारे पास 5 लेटर हैं तो 5 के 5 लेने, तो n पी एन हो जाएगा,
तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। ये ध्यान देना जब परमुटेशन की बात होती है, ठीक है, डिफरेंट परमुटेशन की बात होती है, तो वहाँ पर जितने लेटर हैं सारे कलेक्ट करने हैं हमें, तो n फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट आता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर 907200। क्वेश्चन नंबर 5 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 10 से वही डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगी, ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कितने बॉक्स बनाने हैं मुझे, 6 डिजिट, तो मैं 6 बॉक्स यहाँ पर बना लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, जब ये 0 मैंने फिक्स कर दिया, अब क्या दोबारा 0 आएगा इसमें, नहीं, क्योंकि कोई डिजिट रिपीट नहीं है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी है। मेरे पास डिजिट है 0, 1, 3, 5, 7, 9, ये 0 आ गया यहाँ बैठ गया, ये तो फिक्स हो गया भाई अपने आप में, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जब ये कहीं नहीं जाएगा, बाकी तो इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मैं देखूँ, इसमें कितनी मेरे पास चॉइसेस हैं, 5, ठीक है। अब ये भी एक आके इसमें बैठ गया, तो बाकी कितनी बची, 4, अगले वाले में 4, ठीक है। उसके बाद एक और आ गया, फिर 3, उसके बाद रिपीटेशन अलाउड नहीं है 2, फिर 1। जब सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये तो फिक्स हो चुका, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड, कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, या 5 परमुटेशन लगेगा यहाँ पर, रिपीट अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं हो रहा है, तो 5 लेटर थे, 5 ले लिए हमने, तो ये इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, इक्वल होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, सॉल्व कर लोगे इसको, 120, देखो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, इतने इसमें नंबर फॉर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन इज दिस, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, आप लोग सभी जानते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। स्टार्ट करते हैं। वोवेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो कितने वोवेल्स हमारे पास, 5 वोवेल्स हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, क्लियर। 21 कॉन्सोनेंट बच गए, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है हमें, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और 2 डिफरेंट वोवेल्स, ठीक है, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 2 डिफरेंट वोवेल्स, ठीक है। तो 2 मुझे सिलेक्शन करना है इसमें से और 2 मुझे सिलेक्शन करना है इसमें से, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। जहाँ सिलेक्शन की बात आती है वहाँ कॉम्बिनेशन आता है। पूछा क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट वोवल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू। अब आते हैं क्वेश्चन पर, पहले वोवल रख लेते हैं या पहले कॉन्सोनेंट रख लो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 5C2 मैंने वोवल्स लिए,
एंड 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं, एंड है तो मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है, क्योंकि काम पूरा भी नहीं हुआ है। 21C2, ठीक है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। अभी क्या प्रोसेस में है, ठीक है, प्रोसेस में ये है, अभी मेरे पास 2 डिफरेंट वोबल आ गए और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट आ गए। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 4 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब जब भैया 4 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए, जब मेरे पास 4 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए, भाई इनको अरेंज कौन करेगा, अरेंजमेंट भी तो होगा। तो ये 4 लेटर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगी 4 फैक्टोरियल की। अब ये काम पूरा हुआ है हमारा, क्लियर हुआ भाई। यहां से तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉम्बिनेशन लगा दिया मैंने, सिलेक्शन कर लिया 4 लेटर। भाई उन 4 लेटर को किस तरह से अरेंज करोगे, तो 4 फैक्टोरियल। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे, यहां पर 4 लेटर थे, 4p4, ठीक है, 4p4, बात वही है, 4 फैक्टोरियल आना है इसका, ठीक है, परमुटेशन। यहां से सॉल्व कर लोगे इसको तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल। फार्मूला तो पता है ना एनसीआर का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ठीक है, यही फार्मूला इसमें लग रहा है। मल्टीप्लाई 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गए 19 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं। 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा 3 फैक्टोरियल से, तो बचेगा नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, मल्टीप्लाई 21 20, अब 19 आएगा तो कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2, 4 × 3 × 2 × 1, इस 4 से ये कैंसिल आउट हो गया। सबकी मल्टीप्लाई जब तुम करोगे, ये तो हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 21 दूनी 42, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, सबकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा 50400, इतने जो लेटर है वो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन इज दिस, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस एंड 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। पार्ट 1 रखता है 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, बच्चे को 8 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं सभी में से। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, पार्ट 1 में से भी 3 कम से कम और पार्ट 2 में से भी कम से कम 3। इन हाउ मैनी वेज कैन बी स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, किस किस तरह से जो है बच्चा क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूं। एक क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, जिसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसको पार्ट 1 में से भी कम से कम 3 क्वेश्चन और पार्ट 2 में से भी कम से कम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चा किस किस तरह से जो है अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन पेपर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बात कर रहा हूं मैं टोटल क्वेश्चंस की। टोटल क्वेश्चन 12 है। इस 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टूडेंट को क्या सिलेक्ट करना है, आ स्टूडेंट हैज टू बी अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, बच्चे को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड कंडीशन ये है, सिलेक्टिंग, बच्चा जो क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा एट लीस्ट
3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, एट लीस्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो कितने कर सकता है, पार्ट 1 से ज़्यादा से ज़्यादा 5 और पार्ट 2 से ज़्यादा से ज़्यादा 7। अब यहाँ पर देखते हैं हम केस अराइज होंगे, यहाँ पर किस तरह से केस अराइज होंगे आइए देखते हैं। केस फर्स्ट की बात करता हूं मैं। केस फर्स्ट में अगर पार्ट 1 से बोल दिया उसने कम से कम 3 वो अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से अटेम्प्ट करे और सेकंड से कितने कराएगा, टोटल कितने करने बच्चे को 8, तो 5 बच गए, 5 वो सेकंड से कर लेगा भाई, 3 तो मैंने 1 से कर लिए, फर्स्ट पार्ट से 3 कर लिए, 5 और करने तो 5 सेकंड से कर लेगा, टोटल क्वेश्चन 8 हो गए। केस फर्स्ट। केस सेकंड, अगर बच्चा पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसको 4 क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में, तो सेकंड से वो कर जाएगा 5, टोटल कितने करने 8, तो 4 वो सेकंड से कर जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन में दे गया है 3 से कम नहीं कर सकता, वो मैंने इसलिए 3 से स्टार्ट करा, ये ध्यान रखना। पार्ट थर्ड में क्या है, अगर बच्चा पार्ट 1 से उसको 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 5 क्वेश्चन उसने कर दिए, अब बचे उसके पास 3 क्वेश्चन, तो पार्ट सेकंड से वो 3 क्वेश्चन कर जाएगा, क्योंकि उसे टोटल कितने करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, इससे आगे भी क्या फोर्थ केस बनेगा, नहीं बनेगा फोर्थ केस। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पार्ट 1 में दे रखे हैं वो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैक्सिमम पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे ज्यादा वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा पार्ट 1 से। अब यहां पे सिलेक्शन की बात आ रही है, भाई चॉइसेस हैं उसके पास, उसको सिलेक्ट करना है, तो किसकी बात करेंगे हम, कॉम्बिनेशन की। ठीक है, उसको 8 क्वेश्चन करने हैं, या तो वो फर्स्ट पार्ट वाला दे रखा इस तरह से चूज करेगा, या इस तरह से चूज करेगा, या इस तरह से वो सिलेक्ट करेगा या चूज करेगा। ठीक है, तो यहां पर सिलेक्शन की बात आ रही है, तो यहां पर क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, या तो ये करेगा, या ये करेगा, या ये करेगा, एट अ टाइम वो एक ही इसमें से एक ही केस कर पाएगा, या तो ये करेगा, या उसने ये करे होंगे, या ये करे होंगे। तो यहां पर बात आ रही है और की या की, तो ध्यान रखना जो हमारे पास थ्योरम थी काउंटिंग वाली, प्रिंसिपल काउंटिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, यहां पर ऐड होगा। केस फर्स्ट का मैं कॉम्बिनेशन निकालूं तो कितना हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5, टोटल क्वेश्चन पार्ट 1 में कितने हैं 5, C 3 मुझे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, जब 5 क्वेश्चन और बाकी हैं। 5 क्वेश्चन करूंगा मैं पार्ट 2 में से, पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन है और 5 मैंने सिलेक्ट कर लिए, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सेकंड केस का कॉम्बिनेशन आप तो बता दोगे, 5C4 मल्टीप्लाई 7C4। ठीक है, थर्ड का कॉम्बिनेशन 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। ठीक है, 7C3 क्लियर हो गया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, सबको ऐड कर देना है इन कॉम्बिनेशंस को। तो यहां पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज selecting questions is equal to 5C3 मल्टीप्लाई 7C5, ठीक है, प्लस 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 प्लस 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए तो 2 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 में से 5 गए 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ से जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 में से 4 गए 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 में से 4 गए 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल और यहाँ तो हो जाएगा तुम्हारे पास 5 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 में से 3 गए 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे खुद इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो जाती है, इसको सॉल्व करने में लगे। तो इसमें देखना एक की वैल्यू आएगी 210, दूसरे की आएगी 175, तीसरे की आएगी 35 और ये टोटल बनेगा 420, ठीक है। 420 इसमें आंसर आएगा जो इसके वेज होंगे सिलेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 8 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। क्वेश्चन ये कह रहा है 52 कार्ड्स हमारे पास जो ताश की गड्डी होती है उसमें से मुझे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। और कार्ड कैसा होना चाहिए? 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे सपोज करिए 5 कार्ड है, ठीक है, इसमें एक किंग होना जरूरी है, एग्जैक्टली 1 किंग। एक ही किंग होना चाहिए, ना तो एक से ज्यादा हो ना एक से कम हो, ठीक है। 52 कार्ड्स में आप लोग को इतनी इंफॉर्मेशन होगी, इसमें 4 किंग होते हैं, बाकी कितने बचे? 48 कार्ड्स बच गई। मैंने वही इंफॉर्मेशन लिखी है जो इस क्वेश्चन में जरूरत है, ठीक है। तो ये होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक। कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कॉम्बिनेशन है, यहाँ से सिलेक्शन की बात हो रही है, हमें यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करने। अब देखो कैसे करने। सिलेक्शन ऐसे करना है हमें, मुझे पास एक किंग रहना चाहिए, 1 किंग। तो 1 किंग का मैं सिलेक्शन करूंगा। टोटल किंग कितने हैं? 4। तो 4 में से मैंने एक ले लिया, मल्टीप्लाई अभी एक कार्ड आ चुका है, 4 कार्ड और आने बाकी हैं। वो 4 कार्ड कहां से आएंगे? 48 में से C4, ठीक है, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन को, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 में से 4 गए 44 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वगैरह आपको करने हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है क्योंकि टाइम नहीं लगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा हमारे पास 778320। इतने कॉम्बिनेशंस आएंगे, इतने कॉम्बिनेशंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? ठीक है, इवन प्लेसेस का मतलब इवन नंबर 2। मैंने ये जो 9 बॉक्स बना दिए यहाँ पर, क्योंकि 5 तो मैन है 4 वीमेन है, तो टोटल कितनी हो गई? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इवन प्लेसेस पर क्या करा? यहाँ पे वीमेन को रख दिया, ठीक है। बाकी 5 प्लेसेस बची 1 2 3 4 5। यहाँ पर कौन आएंगे? मैन आएंगे, ठीक है। ये कंडीशन हमें दे रखी थी, ये मैंने 9 बॉक्स बनाए जिसमें से 4 जो है वीमेन और 5 मैन, ठीक है। इनका हमें निकालना है अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखना है हमें परमुटेशन लगना है या कॉम्बिनेशन लगना है, ठीक है। अरेंजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे परमुटेशन है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो मैन है, ठीक है, वो यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि कंडीशन दे रखी है इवन प्लेसेस पर वीमेन ही रहनी है। तो 1 2 3 4 5, तो मैन के पास
5 चॉइसेस हैं जाने के लिए, ठीक है, 5 चॉइसेस हैं जाने के लिए यहाँ पर। तो 5 चॉइसेस हैं, 5 का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और वीमेन के पास, वीमेन इवन प्लेसेस पर बैठेगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ये पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, ये पॉसिबल परमुटेशन होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो या परमुटेशन बोलो, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल की हो जाएगी 24। यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अरेंजमेंट आएगा 2 8 8 0, इतने अरेंजमेंट ये बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी chosen from an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can be excursion party to be chosen? क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझना चाहें क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कह रहा है एक क्लास में 25 छात्र हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से टोटल कितने 25 स्टूडेंट्स, 25 में से 10 को जो है पार्टी को चूज करा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब 3 स्टूडेंट्स उनमें से ये क्या देखते हैं हम पार्टी ज्वाइन करें, तीनों के तीनों पार्टी ज्वाइन करें या पार्टी ज्वाइन नहीं करें। तो यहां पे 2 केस अराइज हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा, since there are 3 students, who decide, क्या decide, that either all of them will join or none of them will join। मतलब ये हुआ हम तीनों पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है। यहां 2 केस अराइज हो रहे हैं। तो देयर आर 2 केसेस अराइजेज। फर्स्ट केस, ऑल द 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द 3 स्टूडेंट्स, जो ये 3 स्टूडेंट्स हैं ये पार्टी को ज्वाइन करते हैं। जब पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इनको तो पार्टी में जाना ही है, इन्होंने ये सोच लिया हमें तो पार्टी में जाना ही है। अब मुझे यहाँ पे जो सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो क्या 25 में से करना पड़ेगा? नहीं भाई, तीनों ने तो कह दिया हमें तो पार्टी में जाना ही जाना है, तो सिलेक्शन तो 22 से करना पड़ेगा ना, 3 माइनस करके। उनको तो जाना ही है, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो 20 में से हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है कितने का, पार्टी में टोटल स्टूडेंट्स आने 10, 3 तो यहाँ से ऑलरेडी पहले ही चले गए, हमें तो ज्वाइन करना ही करना है, सिलेक्शन करना है मुझे 7 का। क्लियर हुई बात? 3 स्टूडेंट्स ने बोला हमें पार्टी ज्वाइन करनी है, तो सिलेक्शन तो 22 में से होगा ना। 22 में से हमने 7 सिलेक्ट कर लिए। सेकंड केस ये है, नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट्स में से किसी ने भी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। जब तीनों में से पार्टी ज्वाइन नहीं करी, ठीक है, तो हमें जाने थे पार्टी में 10 लोग, ठीक है। वो 3 तो आए नहीं, ठीक है, वो 3 तो आए नहीं पार्टी में, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया हम पार्टी में नहीं जाएंगे। जब उन्होंने मना कर दिया हम पार्टी में नहीं जाएंगे, तो 3 तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे ना 25 में से, 22 में से ही तो हमें सिलेक्शन करना होगा। तो हमें 22 में से सिलेक्शन करना होगा, तीनों ने ऑलरेडी मना कर रखा है हम नहीं जाएंगे पार्टी में, तो सिलेक्शन करना होगा 10 का। यहाँ तक क्लियर हुई बात? बस यहाँ तक काम था, इसके बाद इनको हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि या तो ये वाला केस बनेगा
या ये वाला केस बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन की बात हो रही है ना, या की बात हो रही है, और तो यहाँ पे एडिशन होगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 22C7 प्लस 22C10। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। NCR का फार्मूला लगना है इसमें, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला इसमें लगना है। इसको लगाकर आंसर कैलकुलेट इसका कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी हैं, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर ज़रूर करें। वर्ड है हमारे पास एसेसिनेशन। सबसे पहले तो हमें यह देखना है इसमें कितने वर्ड्स हैं, कौन कौन से रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें ए कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स बार ए आया। ए के बाद एस कितनी बार आया, 4 टाइम्स। एस के बाद आई है, इसमें आई कितने बार आया, 2 टाइम्स। एन कितने बार आया, 2 टाइम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। एस जो है 4 बार है, 1 2 3 4, ए 1 2 3 बार ए हो गया, आई 2 बार, और एन 2 बार। यहां तक क्लियर हो। क्वेश्चन में एक कंडीशन ये दे रखी है, ऑल द एस आर टूगेदर, ठीक है। हमें इन लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है जिसमें जितने भी एस हैं वो सबको साथ में रखना है। तो 4 तो यहां पर एस ये आ गए, इसका हमने 1 बना दिया। बाकी कितने बचे, बाकी बचे ए, ठीक है। ए देखो एस तो हमने ले लिया, ए, उसके बाद बचा ए के बाद आ गया आई के बाद एन के बाद टी के बाद आई के बाद ओ के बाद एन। तो कितने बनने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कुछ रह गया क्या, देखो ए आ गया, एक और ए है, 3 ए है ना, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फैक्टोरियल। थ्योरम मैंने बताई थी, थ्योरम क्या कहती है, जो रिपीट हुआ, देखो ये तो एक साथ हो गया फिट, ये तो मैं कह रहा, ये तो कह रहे थे हम कहीं नहीं जाएंगे, एक साथ ही रहेंगे, तो इनसे तो कोई वो नहीं है, ये पूरा एक ही लेटर फॉर्म हो रहा है। बाकी बचे कितने, 3 टाइम्स ए है, तो 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। एन कितनी बार है, 2 बार, आई भी 2 बार, 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 4 3 2 इंटू 1। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, यहाँ से कैंसिल आउट। यहाँ सबके जब मल्टीप्लाई करोगे वो मिलेगा 15 12 00। इतने वेज इसके आएंगे।